ओम शांति। आज बाप दादा के 8 फरवरी 2023 के साकार महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण ही गॉडली स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप ने रचता और रचना का ज्ञान देकर मास्टर जानी जानहार बनाया है। अभी तुम सब कुछ जान जाते हो। तुम ब्राह्मण ही गॉडली स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप ने रचता और रचना का ज्ञान देकर मास्टर जानी जाननहार बनाया है। अभी तुम सब कुछ जान जाते हो। प्रश्न है, दूसरों को समझाने की फलक किन बच्चों में रहेगी? उत्तर है, जिनके पास ज्ञान की पूंजी है, जो स्वयं हर बात को समझकर धारण करते, वही दूसरों को फलक से समझा सकते। तुम्हें फलक से सबको बाप का परिचय दे, उनसे वर्षा लेने की विधि बतानी है। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है, ज्ञान को कंठ कर मास्टर ज्ञान सागर अथवा ज्ञान गंगा बन पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट है, हर एक को बहुत युक्ति से समझाना है, किसी की भी डिस्कस नहीं करनी है, सबको बाप का परिचय देना है। ज्ञान को कंठ कर मास्टर ज्ञान सागर अथवा ज्ञान गंगा बन पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। हर एक को बहुत युक्ति से समझाना है, किसी से भी डिस्कस नहीं करनी है, सबको बाप का परिचय देना है। वरदान है, प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी द्वारा बाप के समीप आने वाले देही अभिमानी भव। प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी द्वारा बाप के समीप आने वाले देही अभिमानी भव। विस्तार है, जैसे शरीर की पर्सनैलिटी आत्माओं को देहभान में लाती है, ऐसे प्योरिटी की पर्सनैलिटी देही अभिमानी बनाए बाप के समीप लाती है। प्योरिटी की पर्सनैलिटी आत्माओं को प्योरिटी की तरफ आकर्षित करती है। प्योरिटी की रॉयल्टी धर्मराज पुरी की रॉयल्टी देने से छुड़ा देती है। इसी रॉयल्टी अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आ सकेंगे। देही अभिमानी बच्चे इस पर्सनैलिटी द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले रूहानी दर्पण बन जाते हैं। स्लोगन है, हर एक की विशेषता को देखने का चश्मा सदा लगा रहे तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। हर एक की विशेषता देखने का चश्मा सदा लगा रहे तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। नंबर 1 है, अपना ये जो ईश्वरीय सत्संग है, कॉमन सत्संग नहीं है, यह है ईश्वरीय स्कूल कॉलेज, जिस कॉलेज में अपने को रेगुलर स्टडी करनी है। बाकी तो सिर्फ सत्संग करना, थोड़ा समय वहाँ सुना, फिर तो जैसा वैसा ही बन जाता, क्योंकि वहाँ कोई रेगुलर पढ़ाई नहीं मिलती जहाँ से कोई प्रारब्ध बने। इसीलिए अपना सत्संग कोई कॉमन सत्संग नहीं, अपना ईश्वरी कॉलेज है, जहाँ परमात्मा बैठ हमको पढ़ाता है और हम उस पढ़ाई को पूरी धारण कर उच्च पद को प्राप्त करते। ऐसे रोजाना स्कूल में मास्टर पढ़ाए डिग्री देता, वैसे यहाँ भी स्वयं परमात्मा गुरु पिता टीचर के रूप में हमको पढ़ाए सर्वोत्तम देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। इसीलिए इस स्कूल में ज्वाइंट होना ज़रूरी है। यहाँ आने वाले को नॉलेज समझाना ज़रूरी है। यहाँ कौन सी शिक्षा मिलती है, इस शिक्षा को लेने से हमको क्या प्राप्ति होगी, हम तो जान चुके हैं कि हमको खुद परमात्मा आकर डिग्री पास कराते हैं, फिर एक ही जन्म में सारा कोर्स पूरा करना है। तो जो शुरू से लेके अंत तक इस ज्ञान के कोर्स को पूरी रीति उठाते हैं वो फुल पास होंगे। बाकी जो कोर्स के बीच में आएंगे वो तो इतनी नॉलेज को उठाएंगे नहीं, उन्हों को क्या पता आगे का कोर्स क्या चला। इसीलिए यहाँ रेगुलर पढ़ना, इस नॉलेज को जानने से ही आगे बढ़ेंगे, इसलिए रेगुलर स्टडी करना है। दूसरा पॉइंट है, भगवानुवाच, बच्चों के प्रति
बच्चे, जब परमात्मा खुद इस सृष्टि पर उतरा हुआ है तो उस परमात्मा को हमें पक्का हाथ देना है। लेकिन पक्का सच्चा बच्चा ही बाबा को हाथ दे सकता। इस बाप का हाथ कभी भी नहीं छोड़ना। अगर छोड़ेंगे तो फिर निधन का बन कहाँ जाएंगे। जब परमात्मा का हाथ पकड़ लिया तो फिर सूक्ष्म में ये संकल्प नहीं चाहिए कि मैं छोड़ दूं, वो संशय नहीं होना चाहिए, पता नहीं हम पार करेंगे व नहीं। कोई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पिता को ना पहचानने के कारण पिता के भी सामने पड़ते हैं और ऐसे भी कह देते हैं हमको कोई की भी परवाह नहीं। अगर ऐसा ख्याल आया तो ऐसे नालायक बच्चे की संभाल पिता कैसा करेगा। तो फिर मानो गिरा की गिरा, क्योंकि माया गिराने की बहुत कोशिश करती। परीक्षा तो अवश्य लेगी कि कितने तक योद्धा रुस्तम पहलवान है। अब ये भी ज़रूरी है, जितना जितना हम प्रभु के साथ रुस्तम बनते जाएंगे उतना माया रुस्तम बन हमको गिराने की कोशिश करेगी। जोड़ी पूरी बनेगी, जितना प्रभु बलवान तो माया भी उतनी बलवानी दिखाएगी। परंतु अपने को पक्का निश्चय कि आखिरीन भी परमात्मा महान बलवान, आखिरीन उनकी जीत। श्वासों श्वास इस विश्वास में स्थित होना, माया को अपनी बलवानी दिखलानी व प्रभु के आगे अपनी कमज़ोरी नहीं दिखाएगी। बस एक बारी भी कमज़ोर बना तो खलास हुआ। इसीलिए भल माया अपना फोर्स दिखाए, परंतु अपने को मायापति का हाथ नहीं छोड़ना। वो हाथ पूरा पकड़ा तो मानो उनकी विजय। जब परमात्मा हमारा मालिक है तो हाथ छोड़ने का संकल्प भी नहीं आना चाहिए। अगर हाथ छोड़ा तो बड़ा मूर्ख ठहरा। इसीलिए परमात्मा कहता है, बच्चे जब मैं खुद समर्थ हूँ तो मेरे साथ होते तुम्हें भी समर्थ अवश्य बनना है। समझा बच्चे? अच्छा, ओम शांति।